एक जानिब तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं और इस वक्त ईरान की फ़ज़ाई हुदूद का कंट्रोल पाकिस्तान एयरफोर्स ने संभाल लिया है। तो वहीं दूसरी जानिब ये दौरा तीर निशाने पर जा लगा है और वाइट हाउस ने ऑफिशियली हंगामी बुनियादों पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 16 अप्रैल 2026 का आगाज़ होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में अपनी शानदार इनिंग्स खेल रहा है, छक्के चौके मार रहा है और पाकिस्तान पकड़ा नहीं जा रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदीया पहुंचे, उसके बाद कतर जा रहे हैं, तुर्किये जा रहे हैं। लेकिन दुनिया को जिस एक चीज़ ने सरप्राइज़ किया वो था पाकिस्तान के आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा। अब ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल भी है और जाहिर बात है कि इस दौरे के दौरान जंगी लिबास पहनकर फील्ड मार्शल का ईरान की सरजमीन पर लैंड होना, जंग के बाद किसी भी हाई डिग्निटरी का इतने बड़े लेवल पे ईरान का दौरा करना, ईरान की फ़ज़ाई हुदूद जो इंतहाई अनसेफ समझी जा रही थी, एक स्टेबिलिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी का नैरेटिव भी पाकिस्तान ने दिया। लेकिन इसमें जो पसे पर्दा चल रहा है वो असल कहानी है, क्योंकि वाइट हाउस ने इस दौरे के 2 घंटे के बाद ही, यानी फील्ड मार्शल के ईरान की सरजमीन पर लैंड होने और अहम तरीन मुलाकात जो हुई है वो करने के 2 घंटे बाद ही वाइट हाउस ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। तो तीर तो लग गया जी निशाने पर। सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ये आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि एक तो सीज़ फायर में एक्सटेंशन की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक और कोशिश भी यह है कि सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तान बाकायदा तौर पर मुआहिदा करवा दे, यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाए। एक पॉसिबिलिटी इस्लामाबाद मुआहिदे की है और दूसरी यह है कि मफाहमत की याददाश्त जो इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 1 में जो सरीना में 21 घंटे तक जारी रहे, उनके दौरान भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह चुके हैं कि वी वर इंचेस अवे, बस साइन होने ही वाले थे, लेकिन अमरीका ने एंड टाइम पर अपने मुतालबात में इजाफा कर दिया और अमरीका ने बड़ी अजीब सी पोजीशन अपना ली जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो देखें, मेजॉरिटी नुकात के ऊपर तो इत्तफाक हो गया। आप देख लें कि ईरान की बदली हुई टोन और अमरीका का बनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद ईरान सीज़ फायर नहीं तोड़ रहा, ना ही अमरीका सीज़ फायर तोड़ने का सोच रहा है। उसकी वजह यह ये पाकिस्तान का ब्रोकर्ड सीज़ फायर है। पाकिस्तान ईरान के वफ्द को एक एयर कॉरिडोर कायम करके पर्शियन गल्फ पर से लेकर आया, लेकिन इस वक्त याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आला तरीन और इम्पॉर्टेंट तरीन शख्सियत, बल्कि इस वक्त तो जो डोनाल्ड ट्रंप तारीफ पे तारीफ करते हैं फील्ड मार्शल की, उसे वाज़ेह हो चुका है कि वर्ल्ड पीस के लिए अहम तरीन जो दुनिया के अंदर शख्सियत है वो इस वक्त तेहरान में मौजूद है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो हैं वो फाइटर जेट्स की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि हमारी फ़ज़ाओं में पेट्रोलिंग चल रही है। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि ईरान के अवाम फाइटर जेट्स की वीडियोस बना रहे हैं और वो फाइटर जेट्स इसराइल या अमरीका के नहीं हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फाइटर जेट्स ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतरीन पायलट्स के साथ, मिसाइलों के साथ लेस, लेकिन वो ईरान पर हमला करने नहीं आए। वो ईरान को महफूज बनाने आए हैं, वो ईरान को अपने हिसार में लेने आए हैं, उसी तरह जिस तरह ईरान के वफ्द को वो पाकिस्तान लेकर आए घर से और वापस वहाँ तक पहुँचा कर आए और रास्ते में किसी की मजाल नहीं हुई कि कोई परिंदा भी पर मार सके। पूरी मिडल ईस्ट की जो एयर स्पेस है वो पाकिस्तान की नज़र में थी। इस वक्त भी तेहरान समेत ईरान की जो एयर स्पेस है पाकिस्तान की, उसके ऊपर पूरी नज़र है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे उसका कंट्रोल संभाल चुके हैं। अब आते हैं असल चीज़ पर। नाज़रीन इकराम, सिंबॉलिक वैल्यू आर्मी चीफ का कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, सेरेमोनियल नहीं बल्कि जंगी यूनिफॉर्म में वहाँ पर जाना, ये सब कुछ अहमियत का हामिल ज़रूर होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो हमने समझनी है। उससे भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि इस वक्त के सिनेरियो में, इस वक्त की सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ चूँकि तेज़ी से तब्दील हो रहा है, तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान क्यों गए? इसका मतलब सिर्फ ये है क्योंकि अमेरिका भी कह रहा है कि हम कुछ निगोसिएशंस कर रहे हैं। यानी जेडी वांस ने जो इस्लामाबाद में आखिरी डील रख के कहा टेक इट और लीव इट, यानी ये कबूल हुई तो हमें बता देना, ना हुई तो नहीं, तो उसके बाद यूं लगा कि शायद अमेरिका की तरफ से डेडलॉक है, लेकिन मुज़ाकरात में ऐसे ही होता है, निगोसिएशन में ऐसे ही होता है।
बारगेनिंग पोजीशन जो है वो कायम की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो इस वक्त नाज़रीन कराम जो सिचुएशन बन रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हैपनिंग है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्यों गए? पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान इसलिए गए क्योंकि कोई ना कोई अमेरिका का ऐसा मैसेज है जो फिजिकली देना मकसूद है और जो टॉप लेवल पे ही देना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली आईआरजी अमेरिका का एक मुतालबा हो रहा है कि आईआरजीसी की लीडरशिप से वफ्द जो है ना वो मैंडेट लेकर आए अगली दफा, क्योंकि आईआरजीसी जो है पासदारान इनकलाब जो है वो ईरान में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ईरान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी मुलाकातें होती हैं और किस तरह की मुलाकातें होती हैं, ये तो इन द कमिंग डेज हमें मजीद क्लियर होगा और इन द कमिंग आवर्स शायद चीज़ें सामने आ जाएं। कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद मंजर आम पर ना भी आए। पसे पर्दा जो हो रहा होता है आपको पता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नतीजा पहला आ चुका है। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नहीं बल्कि हतमी और सरकारी नतीजा। पहले तो ट्रंप ने सिर्फ अपनी एक रिपोर्टर को कहा था कि इस्लामाबाद में ही रुको, अगला दौर मुझे लगता है इधर ही होगा, लेकिन अब ईरान का दौरा किस तरह से कारगर साबित हुआ है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस निगोसिएशन में पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर, यानी इस वक्त कोई और मुल्क जो है वो सालिस नहीं है। हम सिर्फ एक सालिस को जानते हैं और वो पाकिस्तान है, और हम पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उन पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हैं। ये व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, याद रखिएगा, ये ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट देने की पाबंद है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज रही और अभी भी जारी है, यानी डिस्कशंस आर अंडर वे। डिस्कशंस कैसे हो रही हैं? थ्रू पाकिस्तान आर्मी चीफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला इस्लामाबाद में ही होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान चूंकि वाहिद सालिस है। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तौसीह की दरखास्त की खबरें गलत हैं कि अमेरिका ने कहा है कि जंगबंदी में तौसीह, और वैसे भी जंगबंदी में तौसीह भी हो गई तो दोनों फरीकैन में से कोई ये नहीं कहेगा कि हमने मुतालबा किया। जंगबंदी में ऐसा ही होता है और दोनों साइड्स बाद में कह रही होती हैं कि दूसरी साइड ने रिक्वेस्ट की, दूसरी ने की। अब चलें, ये बातें जब जंग टल रही हो फिर नहीं करते, उसमें डिटेल में नहीं जाते, बस दोनों साइड्स की सुन लिया करते हैं और अमन की कोशिश जारी रखते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीनी सदर के हवाले से भी बात की और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से भी बात की और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान के दौरान और उसके चंद घंटे के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट वाज़ेह अंदाज में देकर बहुत क्लैरिटी के साथ एक चीज़ जो है बिल्ड कर दी कि पाकिस्तान ही अगली मीडिएशन करवाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका बिटवीन द लाइंस अगर आप मतलब समझने की कोशिश करें तो बहुत सादा, बहुत क्लियर है और राइटिंग ऑन द वॉल ही है कि बात बन गई है। पाकिस्तान का तीर जो है वो निशाने पर लग गया है और पाकिस्तान ईरान को कन्विंस करने में कामयाब रहा है। ईरान की साइड और अमेरिका की साइड में जो कुछ मामलात के ऊपर डाइवर्जेंस थी, अब वो डाइवर्जेंस भी कन्वर्जेंस में बदल रही है। यानी डाइवर्जेंस होती है अलग होना और कन्वर्ज होता है एक ही नुक्ते पे इकट्ठे होना। तो वो यूँ लग रहा है कि वो नुकात जिन पे फड्डा था उन पे भी कन्वर्ज हो रहे हैं और एक साइड कहती है 20 साल यूरेनियम एनरिचमेंट रोको, दूसरी साइड कहती है हम 5 साल की कमिटमेंट करते हैं। बात बीच में क्या पता है एंड पे ना 13 ना मेरा 10 पे बात हो जाए या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन बात होनी है और डील बननी है। और देर पा अमन के लिए पाकिस्तान बहुत बड़ी काविश करने जा रहा है जो आज तक, जब से ये निज़ाम हुकूमत ईरान में आया, जब से ये रिजीम आई है 47 ईयर्स ये नहीं हुआ। छोटे मोटे मुआहदे ये वो फलां ढिमका, ये बाकायदा गर्मजोशी वाले मुज़ाकरात हैं और मुआहदा है। इसके दूर रस नताइज होंगे और ईरान पर से पाबंदियां हटी तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। ईरान ने छा जाना इकोनॉमिकली और ईरान को इस बात की समझ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।